हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब लोग सोच रहे हो कि लास्ट व्लॉग तो देखा था कि मैं ससुराल गई हूँ, फिर से दोबारा मेरा मायका का किचन कैसे आ गया है। इसके पीछे एक रीजन है और रीजन यही है कि आप लोगों ने नोटिस किया था कि लास्ट कुछ दिन से मेरा कुछ भी व्लॉग नहीं आ रहा था। काफी लेट मेरा व्लॉग चल रहा था क्योंकि मैं उस टाइम पे ससुराल में ही थी। कुछ दिन के लिए मैं गई थी ना, तो वहाँ पे ना इंटरनेट का कनेक्शन इतना ज़्यादा स्लो है, इतना ही खराब भी है आप बोल सकते हो, और वाईफाई का भी थोड़ा सा इशू है ना, तो मोबाइल डेटा से व्लॉग वगैरह ना अपलोड नहीं होता है। तो वहाँ पे जाके ना मैं व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पाती हूँ। बाय द वे, यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए दूध चढ़ा दिया है। मैं चाय एक बार निकाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, अदरवाइज ये देखिए दूध गिर जाएगा। हाँ, जो मैं बोल रही थी, तो वहाँ पे नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू है ना, स्पेशली ब्लॉग अपलोड करने के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे मैं एक भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो और सच बोलूँ तो मैंने वहाँ पे ब्लॉग शूट भी नहीं किया था क्योंकि मैंने जाते टाइम ही आप लोगों को बोल दिया था कि वहाँ का माहौल अभी सही नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब समझ ही सकते हैं, वहाँ पे जाके ना मैं एक दो बार मैं सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन ट्रस्ट में मैं ना जितने बार कैमरा हाथ में ले रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि पापा कहीं से ना हाय बोलेंगे कि हेलो गाइस, मेरी छोटी बहू आई है हमारे घर पे। मतलब पापा जैसे बोलते थे, तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हुआ कि वहाँ पे मैं कुछ भी व्लॉग बनाऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, सच बोल रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक भी व्लॉग नहीं बनाया, सबके साथ टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद कल मैं और सौरभ आ गए थे हमारे मौसी सास के घर पे, वहीं पे ही है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो मौसी सास के घर पे ना शादी के इतने सालों में एक बार भी जाना नहीं हुआ था, और काफ़ी बार मासी बोलते थे कि एक बार हमारा घर आया करो आया करो। उनका घर भी ना बहुत ही ज़्यादा गांव में है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो इस बार जब टाइम है तो थोड़ा सा वहीं से घूम के आते हैं। तो मैं और सौरभ कल सुबह सुबह मौसी सास के घर चले गए थे, और कल रात को हम लोग वहीं पे थे, और सुबह के टाइम पे आज दोबारा मैं आ गई हूँ मायके। सुबह सुबह का टाइम इन द सेंस दोपहर के टाइम पे ही आई हूँ। तो सौरभ आज और नहीं आया है क्योंकि घर पे मम्मी को भी थोड़ा सा कंपनी देना पड़ेगा। तो सौरभ ने मुझे मौसी के वहाँ से बस में चढ़ा दिया था, तो मैं अकेले ही आ गई हूँ, और सौरभ वहीं से चला गया है उसके घर। और मेरा आज मायके आने का रीज़न एक खास है, जो कि मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरा चाय भी ऑलमोस्ट बन गया है। तो दोपहर के टाइम पे मैं घर पहुंची थी लगभग 1-1:30 बजे। आके फ्रेश होके लंच मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे लिए, बहन के लिए और पापा के लिए चाय बना रही हूँ। मम्मी पिएगी ग्रीन टी, मम्मी मिल्क टी नहीं पिएगी। तो चाय पहले सबको सर्व कर देती हूँ, फिर बाकी का बात करती हूँ। ये है चाय गरम, चाय गरम। अरे तू का ली। यहाँ पे मेरा भाई आ गया है, मामा का बेटा। उस दिन तो आप लोगों ने देखा था ना ब्लॉग में। तो आज मैं आई हूँ तो मुझसे मिलने आई है यहाँ पे। मुनू তোর এখানে চাটা রাখলাম পায়ের কাছে, দেখ। চা খা একটু, শুভ একটু খা। কেন দুধ চা খাস না নাকি? লাল চা বানিয়ে দেবো, খাবি? तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ रीज़न कि किस रीज़न से मैं आज सुबह सुबह यहाँ पे आ गई हूँ। उसका रीज़न है ये देखिए, यहाँ पे चल रहा है पैकिंग। परेशान मत होना, मैं नहीं जा रही हूँ अभी बैंगलोर इतनी जल्दी। पापा चले जा रहे हैं आज कश्मीर। मतलब रात को पापा का बस है, एक्चुअली ट्रेन में ही पापा जाने वाले थे यहाँ से कोलकाता तक, फिर कोलकाता से बाई फ्लाइट दिल्ली से कश्मीर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पापा का ना यहाँ से कोलकाता जाने का ट्रेन का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, तो पापा बस से निकलने वाले हैं। होल नाइट जर्नी है, तो पापा ने यहाँ पे पैकिंग कर लिया है। और देखिए क्या क्या खास पापा लेके जा रहे हैं, बताओ क्या क्या लेके जा रहे हो? दोस्त लोगों के लिए लेके जा रहे हैं चाल भाजा, क्योंकि वहाँ पे तो ये सब कुछ नहीं मिलता है ना, मूढ़ी चाल भाजा ये सब कुछ नहीं मिलता है। तो पापा अभी दुकान से एक बड़ा पैकेट चाल भाजा का लेके आए हैं, मूढ़ी और बिस्किट है कुछ यहाँ का लोकल ब्रांड का, और है चनाचूर, खाई खाई चनाचूर बंगाली चनाचूर है ये। तो पापा का यहाँ पे पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अभी शाम के 7 बज गए हैं, और पापा 8:30 बजे तक घर से निकल जाएंगे। 9 बजे पापा का बस है, और सुबह 6 बजे है पापा का फ्लाइट। और मम्मी को यहाँ पे आप देख सकते हो बैठे बैठे आटा लगा रही है, क्योंकि पापा रोटी खा के जाने वाले हैं रात के टाइम पे। रोटी और दोपहर का जितना सारा सब्जी वगैरह सब कुछ था, चिकन बनी थी आज घर पे, चिकन मिक्स वेज यही सब कुछ था, तो उसी सब से ही पापा खा के चले जाएंगे। और यहाँ पे अभी मैं, बहन और पापा मिलके चाय वाय पी रहे हैं, इसीलिए स्पेशली मेरा आना। मुझे मम्मी भी वहाँ पे बोल रही थी, नहीं मेरी सासू माँ की पापा चले जाएंगे। मेरा एक्चुअली जाने का बात नहीं था, फिर सासू माँ बोल रही है कि तुम पापा चले जाएंगे, और पापा एकदम आएंगे रिटायरमेंट के बाद, है ना, ऑन ड्यूटी। आज लास्ट टाइम पापा घर से जा रहे हैं, इस बार जब पापा घर आएंगे एकदम रिटायरमेंट होके आएंगे और ऑन ड्यूटी, और कभी भी पापा को हम लोग घर से जाते हुए नहीं देखेंगे। इसलिए मेरी सासू माँ मुझे बोल रही है कि पापा जा रहे हैं, पापा को एक बार ऑन ड्यूटी
फाइनल टाइम के लिए एक बार देख लो, तो तुम घर जाओ, पापा से मिलके 2 दिन रह के फिर आ जाना। इसलिए मैं आज सुबह के टाइम पे आ गई हूँ, तो पापा चले जाएंगे। थोड़ा सा मन खराब भी लग रहा है और ऊपर से अच्छा भी लग रहा है कि नहीं, कुछ ही महीने में रिटायरमेंट होकर परमानेंटली पापा घर। अच्छा 85 डेज है और पापा का रिटायरमेंट का, उसके बाद पापा परमानेंटली घर भी आ जाएंगे। तो चलिए चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद मम्मी को थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं डिनर बनाने में। सो पापा यहाँ पे डिनर करके रेडी होके निकल गए हैं। ये रहा पापा का 2 लगेज और अभी टोटो के लिए खड़े हैं। और ये देखिए कालू भी आ गया है। पापा डेली खाना खाने के लिए देते ना इनको तो ये भी आ गया है पापा को सी ऑफ करने के लिए। हाँ ये देखिए टोटो आ गया है, अभी पापा चढ़ जाएंगे टोटो में। ঠিক আছে সাবধানে যাও তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে टाटा। हाँ चलो। मम्मी को देखिए ठंड की वजह से एकदम चादर उधर लेके आ गई है। छुट्टी ख़त्म करके पापा का ये रिटर्न चले जाना हम लोग बचपन से ही यूज़ टू है ना, तो इसलिए ना सच बोलूँ तो अभी और इतना ज़्यादा मतलब वो इफ़ेक्ट नहीं होता है। बचपन में बहुत होता था। बचपन में तो मुझे याद नहीं है, मम्मी मुझे बोलती थी कि पापा जब भी हम लोगों को छोड़ के छुट्टी मना के जब अपने जॉब प्लेस में रिटर्न चले जाते थे ना, मैं रोती थी, मेरी मम्मी रोती थी और दादी माँ रोती थी, मेरे ग्रैंडफादर, मतलब सब लोग घर पे रोते थे। मैं तो इतना रोती थी कि कुछ दिन तक खाना पीना भी मेरा नहीं होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग बड़े हो गए ना, इस चीज़ को हम लोगों ने मतलब अडॉप्ट कर लिया है। पता चल गया था कि हाँ पापा आए हैं, बस कुछ ही दिन का मेहमान है, 1 महीना मैक्सिमम 2 महीना तक हमारे साथ छुट्टी मनाने के लिए घर पे रहेंगे, उसके बाद पापा को अपने जॉब प्लेस में रिटर्न चले जाना पड़ेगा। तो आजकल ये रोना धोना हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मन से थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है। तो आज तो घर बहुत ही ज़्यादा खाली खाली सा लगेगा। पापा का 24 या 25 डेज़ का छुट्टी था, तो हो गया ख़त्म। अभी दोबारा पापा आएंगे एकदम रिटायरमेंट के बाद, जैसे कि मैंने बताया। और अभी टाइम हो रही है ऑलमोस्ट रात के 9, तो कुछ देर बाद हम लोग भी डिनर कर लेंगे और खाना वाना खा के हम लोग भी आज जल्दी जल्दी सो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे ना आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, सुबह 6 बजे उठी थी मैं नींद से। हमारा पहले प्लान था कि मौसी के वहाँ पे 6 बजे नींद से उठ के 7 बजे तक घर से निकल जाएंगे और 7:30 बजे का ट्रेन पकड़ के मैं मेरे मायके आ जाऊँगी। फिर कुछ रीजंस की वजह से प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया था, तो मैंने सोचा था कि नहीं मौसी के वहीं पे ही लंच करके फिर मैं आफ्टर लंच यहाँ पे आऊँगी। फिर बाद में दोबारा हमारा प्लान चेंज हो गया और सौरभ ने बोला कि नहीं सुबह के टाइम पे ही चलते हैं। एक्चुअली कुछ तो छुपाने का है नहीं, मैं आप लोगों को जो सच है वही मैं बता देती हूँ। आज है 13 नवंबर और लास्ट महीने 13 अक्टूबर को मेरे फादर इन लॉ हम सबको छोड़ के चले गए हैं। आप लोगों को तो पता ही है, तो इसलिए आज का दिन ना हम लोग मतलब कोई भी इतने अच्छे से सुबह से ही हम लोग कोई भी इतने अच्छे से मतलब इस दिन को बहुत खास तरीके से हम लोग कुछ एंजॉय नहीं कर पाए। सुबह के टाइम से ही मम्मी घर पे मतलब मेरी सासू माँ घर पे रोना धोना कर रहे थे, मतलब थोड़ा अजीब ही माहौल जैसा था। होता है क्योंकि अभी भी जस्ट 1 महीने ही हुआ है। दिखने में लगता है कि जस्ट 1 महीना हुआ है, लेकिन जब सोचती हूँ ना कि पापा 1 महीना हो गया पापा नहीं है, तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो रियलिटी है उसको मान के ही जाना पड़ेगा। तो इसी रिलेटेड ही कुछ हमारे प्लान में कुछ चेंजेस आया था, जिस वजह से सुबह का प्लान कैंसिल करके मैंने आफ्टरनून का प्लान बनाई थी मायके आने के लिए। फिर वो प्लान दोबारा कैंसिल करके मैं सुबह के टाइम पे ही आ गई। लेकिन हाँ घर पहुँचते पहुँचते मेरा दोपहर का 1-1:30 बज गया था। ये देखिए यहाँ पे कौन आए हैं, मेरी मामा की बेटी भी आई है, पापा से मिलने के लिए आई थी, लेकिन पापा इतने में निकल गए हैं। और यहाँ पे देखिए कौन आए हैं, पापा का बेस्ट फ्रेंड। ये है हमारे नेबर, एक है, हम लोग भैया भाभी बोलते हैं, उनका बेटा है। तुम्हारा नाम की बोला था तो एकटू बोलो, नाम बोलो बोलो, गुड बॉय ना तुम्हें। उसका नाम है ऋषि। बहुत ही प्यारा सा बच्चा है और पापा के साथ मम्मी के साथ इतना ज़्यादा लगाव है ना, तो ऋषि भी आ गया था पापा से मिलने के लिए, लेकिन पापा उससे पहले ही निकल गए ना, तो इसलिए और मिल नहीं पाए। अभी देखिए रात के 9 बजे आ गए हमारे घर पे, अभी कुछ देर बैठ के उसके बाद चले जाएंगे। ऋषि मारे ना पीपी है ना, पीपी के मारे। हाथ सड़ाओ, मुक्त के हाथ सड़ाओ, मुक्त के हाथ सड़ाओ, गुड बॉय। तो हम सब लोग ऋषि का पीसी होते हैं यानी बुआ, तो ऋषि हम सबको पीपी बोलते हैं। আবার ঋষি মুখ থেকে হাত সরাও বাবু, হাত সরাও, তুমি গুড বয় তো। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাই করে দাও সবাইকে, বাই বাই।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल ना रात के टाइम पे और मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। सच बोलूँ तो घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही सुना सुना सा लग रहा था। तो कल हम लोग भी सब लोग जल्दी जल्दी डिनर विनर करके सो गए थे और इतना लंबा सो गए थे ना। अभी नींद से उठ के देख रहे हैं कि मम्मी यहाँ पे चाय बना के रेडी कर दिए है मेरा और मेरे बहन का, और साथ में ये है बेकरी बिस्किट यानी बेक्ड बिस्किट। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ना। मैं जब भी घर पे आती हूँ मम्मी काफ़ी वेराइटी काइंड ऑफ बेक्ड बिस्किट घर पे ले आके रखते हैं। और बहन यहाँ पे रेडी हो रही है कॉलेज जाने के लिए। आज उसका ब्रेकफास्ट करने का मन है नहीं, बोल रही है कि सिर्फ चाय और बिस्किट लेके ही वो चली जाएगी, क्योंकि उसको भी ना बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हुई है और मुझे भी दोबारा मेरा सर्दी जुकाम वापस आ गई है। खांसी तो वो वाला दवाई ले रही थी तो अभी खांसी थोड़ा सा कम है, अदरवाइज़ अभी भी नाक से मतलब पता चल ही रहा है आप लोगों को कि इतना भी ज़्यादा हम लोग अभी टोटली रिकवर नहीं कर पाए हैं। एनीवेज पापा का फ़्लाइट था सुबह 6:40 को, तो पापा पहुंच गए हैं दिल्ली। अभी दिल्ली से दोबारा पापा को एक फ़्लाइट लेना पड़ेगा और वहाँ से जाना पड़ेगा कश्मीर। तो पापा तो अपने कैंप में पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा। पापा को ना काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना हम लोग जब नींद से उठते थे तो हम लोग एक साथ बैठ के मिल्क टी पीते थे। मेरी मम्मी तो मिल्क टी नहीं पीती है ना, तो मम्मी अकेले के लिए ग्रीन टी या तो फिर ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी बना के पी लेती थी। और मैं और बहन जब नींद से उठते थे तो मेरे लिए, बहन के लिए और पापा के लिए हम तीनों मिलके मतलब एक साथ हम लोग मिल्क टी पीते थे। तो पापा को वही थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, लेकिन इतना भी मिस करके कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि पापा देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करने के लिए ही बाहर गए हैं। पापा अगर घर पर बैठे रहेंगे तो देश का क्या होगा। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद बहन ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, तबीयत उसका ठीक नहीं है तो कॉलेज चली जाएगी, कॉलेज में ही वो कुछ खा लेगी। और मैं फिर घर पे कुछ हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और मैं और मम्मी हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे। সকাল সকাল মেয়ে খুব ভালো ব্রেকফাস্ট বানিয়েছে তাই খাচ্ছি। एक्चुअली कल रात के टाइम पे रोटी बनी थी ना, तो रोटी 5 पीस बच गया था रात का, तो मैंने सोचा कि उसी से ही कुछ बना लेते हैं। तो मैंने फटाफट से 2 अंडे को प्याज और हरी मिर्ची के साथ ऑमलेट जैसा बना लिया और रिफाइंड ऑयल में मतलब ऑमलेट बना के अंडे के ऊपर ही मैंने रोटी को डाल दिया है और फिर उसको रोल बना लिया। तो ये देखिए देसी एग रोल काइंड ऑफ बन गया है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत टेस्ट हुआ, बहुत मस्त है। मिर्ची थोड़ा कम हो गया। कम हो गया? एक्चुअली मम्मी ज़्यादा मिर्ची नहीं खाती है तो मैंने सोचा थोड़ा तीखा कम मेरे डालती लिए हूँ। तो ठीक है। मेरे लिए थोड़ा कम है। बहुत अच्छी बनी है। मेरी बहन ने मिस कर दिया, एक रोटी एक्स्ट्रा था भी, वो खा के आराम से जा सकती थी, लेकिन उसको भूख नहीं है तो इसलिए वो बिना खा के ही चली गई। लेकिन हम लोगों को तो बहुत पसंद आया, बहन को भी बना के खिलाऊंगी बाद में। मस्त। तो यहाँ पे अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए पालक का साग मैंने ऑलरेडी बना लिया है, आलू थोड़ा सा बैंगन और वड़ी डाल के पालक का साग जस्ट अभी अभी बना के यहाँ पे रेडी कर दिया है मैंने। और ये रहा मछली, कल पापा मार्केट से ढेर सारा मछली लेके आए थे तो हाफ़ कल बनाए थे मम्मी ने और बाकी का हाफ़ अभी यहाँ पे मैंने नमक हल्दी से मैरिनेट करके रखी है। और यहाँ पे बाकी के कटिंग चॉपिंग मैंने कर ली है, थोड़ी सी धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज। और ये मैंने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, मछली फ्राई करूँगी। यहाँ पे चावल भी मेरा बन गया है, मछली बनाऊँगी फूल गोभी और आलू डाल के। तो दोनों टाइम के लिए ही मैं थोड़ा ज़्यादा करके बना के रख रही हूँ, रात के टाइम पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे वेजिटेबल्स भी मैंने अच्छे से धो के रख दिया है। ये जो फूल गोभी है ना, ये कल मेरी मौसी सास ने मेरे हाथ से भेजी है मेरे मायके के लिए, क्योंकि उनका भी ना बहुत बड़ा सा लैंड है, यानी खेती बाड़ी उन लोगों का भी है। तो उनके खेत में ना काफ़ी सारा पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन और भी कुछ सब्ज़ी वगैरह उगे हैं। तो मुझे मासी ने बोला था कि तुम जब घर जाओगे तो उस टाइम पे थोड़ा कुछ लेके जाना। तो इसीलिए 3 पत्ता गोभी इतना बड़ा बड़ा साइज़ का और 4 इतना बड़ा बड़ा साइज़ का फूल गोभी और थोड़े बहुत बैंगन अपने खेती का मौसी ने काट के दिया था, तो मैं वो कल लेके आई हूँ।
हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उसी फूल गोभी का ही सब्जी बनाया जाए। वैसे अभी तो विंटर चल रहा है ना, तो विंटर के टाइम पे तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, ये सब कुछ तो, पालक, ये सब कुछ तो एकदम से छा जाता है क्योंकि इनका ही अभी सीजन चल रहा है। इवन आज सुबह के टाइम पे ही मैंने फेसबुक या कहीं पे तो एक पोस्ट मैंने देखा कि अभी तो विंटर के सीजन में सबके घर पे गोभी, फूल गोभी डाल के ही सब्जी बनेगी, जैसे फूल गोभी डाल के अंडा कड़ी, फूल गोभी डाल के मछली कड़ी, फूल गोभी डाल के फूल गोभी की कड़ी मतलब जोक्स के हिसाब से है, ये एक मीम था। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, तो मम्मी ने मुझे बोला कि हाँ आज हमारे घर पे भी फूल गोभी डाल के मछली ही बनने वाली है। तब लगा कि हाँ चलो फिर तो सही है, बंगाली के घर में विंटर के सीजन में फूल गोभी डाल के कोई सब्जी नहीं बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एनीवेज मेरा खाना तो ऑलरेडी बन ही गया है, एकदम सिंपल सा आज लंच मेन्यू है। उसके बाद मैं थोड़ा सा किचन विचन क्लीन कर लूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने। आज ना मुझे थोड़ा सा शैम्पू भी करना है, 2 दिन हो गया है शैम्पू नहीं किया है मैंने, नॉर्मल ऐसे हेड वॉश करके नहा रही थी, तो शैम्पू करके उसके बाद फिर मैं लंच करने के लिए बैठूँगी। लंच के बाद ना थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, फिर थोड़ा कुछ छोटा मोटा काम खत्म करके अभी ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी और मैं थोड़ा बहुत पैकिंग कर रहे हैं, मतलब छोटा सा पैकिंग कर रहे हैं। हम लोग 1 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं। कहाँ पे पता है बहुत ज़्यादा दूर कहीं पे नहीं है। एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि मेरी कॉलेज के जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनके घर पर जाने वाली हूँ, क्योंकि शादी के बाद मैं उससे आज तक कभी मिली ही नहीं फेस टू फेस। वीडियो कॉल, फेसबुक, व्हाट्सएप वो सब में बात होती है, वो अलग बात है। लास्ट हम लोग मिले थे मेरे शादी में, मैंने इन्वाइट किया था उन सबको, तो मेरी फ्रेंड, उसकी मम्मी, सब लोग मेरे शादी में लास्ट आए थे। और उसके बाद और आज तक उससे मिली ही नहीं। तो उसकी भी शादी हो गई है, एक बच्चा भी है 1.5 साल का। तो काफ़ी दिन से वो बोलती है कि तुम इधर ही आते हो वेस्ट बंगाल, आके भी मतलब उसके घर के ऊपर से ही मुझे अपना मायके आना पड़ता है। वो रहती है कृष्णनगर में, और कृष्णनगर ट्रेन में जर्नी करके ही बरहमपुर आना पड़ता है सियालदह से। तो वो बोलती है कि मेरे घर के ऊपर से जाते हो, मेरे ससुराल के ऊपर से जाते हो, लेकिन मेरे यहाँ पे कभी नहीं आते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार टाइम है तो उससे थोड़ा मिल के आते हैं। तो ऑलमोस्ट 4.5 साल बाद मैं उससे मिलूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसी का पैकिंग चल रहा है। मैं और मम्मी हम दोनों मिलके जाएंगे, बहन नहीं जाएगी, बहन घर पे ही रहेगी। तो क्या क्या लेके जाएंगे क्या नहीं, तो वही थोड़ा सा मतलब चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए मम्मी एकदम अलमारी खोल के बैठ गई है, क्योंकि मम्मी के पास इतना सारा साड़ी है ना, मम्मी कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा पहनना है और कौन सा नहीं। ये देखिए पूरा नीचे के फ्लोर से स्टार्ट करके हर एक में सिर्फ साड़ी ही साड़ी है। मैं तो सोचती हूँ कि मम्मी तो इतना पहनती भी नहीं है, इतना लेके मतलब स्टॉक करके मम्मी रख दी है। क्योंकि आजकल तो साड़ी और कौन ही इतना ज़्यादा पहनते हैं, बहुत ही कम ही साड़ी पहनना होता है ओकेशनली। लेकिन हाँ, हर एक एकदम से नया लेटेस्ट साड़ी है नहीं, कुछ कुछ साड़ी है काफ़ी साल पुराना है ना। शादी का भी है। हाँ, मम्मी के शादी का साड़ी भी यहाँ पे है 20 साल पहले। हाँ 20 कितना 30 साल, हाँ 30 ईयर्स पहले का साड़ी भी है। और ये जो साड़ी है ना, ये वाला, इसको जामदानी तांत बोलते हैं। ये वाला साड़ी तो मतलब मैं जब छोटी थी ना, बचपन से वो वाला साड़ी देख के आ रही हूँ। इवन वो वाला साड़ी मैंने खुद ही सरस्वती पूजा के टाइम पे काफ़ी बार पहन चुकी हूँ। एटा मम्मी बोल रही है कि यही वाला ही पहन के जाना है, काफ़ी दिन तक नहीं पहनी हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर है ये वाला साड़ी, मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ ये वाला। ये लो, इतना पुराना साड़ी क्यों पहन के जाओगे, कुछ अच्छा वाला लेटेस्ट वाला पहनो ना। না খারাপ লাগছে না, কিন্তু অনেক পুরনো না, কিছু তোমার लेटेस्ट যেগুলো কিনেছো সেগুলো পড়ো। पुराना साड़ी अगर पहनना है तो नया खरीद के क्या फ़ायदा। इसलिए मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि जो लेटेस्ट खरीदे हो उसी से ही पहनो, क्यों पुराना इतना साल पुराना वाला क्यों पहन रहे हो। और कुछ घर पे पहनने के लिए नाइटी वगैरह वो सब कुछ ले रहे हैं, क्योंकि कल का रात हम लोग उनके घर पे ही रहने वाले हैं, परसों आ जाएंगे घर। तो चलिए कर लेती हूँ पैकिंग फटाफट से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो पैकिंग वैकिंग ख़त्म करके उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर, और डिनर करके सो जाएंगे। डिनर आज इतना कुछ खास है नहीं, बता देती हूँ मैं आप लोगों को। दोपहर के टाइम पे मैं जो आलू, फूलगोभी और मछली का कड़ी बनाई थी, तो वो मैंने दोनों टाइम के लिए बना के रख दी थी, मैंने बताया आपको, क्योंकि मुझे पता था रात के टाइम पर पैकिंग वगैरह रहेगा। तो उसी से ही आज हम लोग चावल खा लेंगे। मम्मी ने ऑलरेडी चावल चढ़ा दिया है। तो चलिए अभी और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, काम है, काम वाम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों से कल सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।